आप देख रहे हैं विराट वसुंधरा न्यूज़ 24। जय हिंद जय भारत। संवाददाता संजय सिंह के साथ आप देख सकते हैं कि इस समय सतना के रेलवे स्टेशन पे सैकड़ों पूर्व सैनिक जो अपनी मांग को लगातार 5 महीने से मांग कर रहे हैं जंतर मंतर दिल्ली में, उसी के उपलक्ष्य में पूर्व सैनिक संगठन सतना का ये पूरा टीम जो आप देख सकते हैं, और इसी तरह कई टीम अलग अलग अपनी टुकड़ियों में। आइए उन लोगों से बात करते हैं, पूर्व सैनिकों से, जिनकी क्या मांग है और लगातार सरकार क्यों आखिर इस पर चर्चा नहीं कर रही है, क्योंकि यह 5 महीने से लगातार चल रहा है सोशल मीडिया चैनल, जबकि नेशनल चैनल कोई नहीं दिखा रहे हैं। आइए पूर्व सैनिकों से खास बात करते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं और क्या लेके मांग जा रहे हैं? मैं सत्यपाल सिंह एयरफोर्स से बिलोंग करता हूँ और रिटायर्ड हूँ। हम लोग यहाँ से दिल्ली जा रहे हैं और दिल्ली में जंतर मंतर पे OROP की जो विसंगतियाँ हैं उसके उपलक्ष्य में हम धरना दे रहे हैं, तथा डिसेबिलिटी पेंशन में भी जो विसंगतियाँ हैं उस मुद्दे को भी हम आगे लेकर जा रहे हैं। और ये हमारी विशाल टीम यहाँ से जा रही है और पूरे मध्य प्रदेश से या पूरे भारत से भी सभी लोग आ रहे हैं और हम अभी कुछ देर में ही प्रस्थान करने वाले हैं। आइए पूर्व सैनिक संगठन जिलाध्यक्ष से बात करते हैं। आखिर ऐसी क्यों लगातार पूर्व सैनिकों को अपने जंतर मंतर रोड पे लगातार, जबकि देश सेवा की कई बार कोई नेता हो, कोई अभिनेता हो, सैनिकों की अक्सर बात करते हैं। जी बिल्कुल संजय जी, जय हिंद जय भारत। जैसा कि अभी सतपाल सिंह जी ने बताया, आज तक सेना ने कभी अनशन पे बैठने का काम नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत ही डिसिप्लिन पूर्वक इस संस्था को और इस सेना को माना जाता है। और समय समय पर हमने अपनी मांग रखी है, हर जगह अपनी मांग रखना न्याय जरूरी होता है। हमने समय समय पर देश के सभी सांसदों को अपनी मांग रखी है, अपने अपने संसदीय क्षेत्र में सभी पूर्व सैनिक संगठन ने अपनी मांग रखी है। कुछ जवाब आया? और अभी तक किसी भी सांसद जी के तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम सरकार तक बात आपकी पहुंचाएंगे। सत्ताधारी सांसद जी भी थे, विपक्ष के भी सांसद थे, सब ने बातें सुनी, लेकिन अभी तक कोई निराकरण नहीं आया। आज कल हमारे पूरे देश के पूर्व सैनिक जंतर मंतर के माध्यम से दिल्ली में एकत्र हो रहे हैं। उसी के उपलक्ष्य में आज सतना की यह इकाई पूरे हर्षोल्लास के साथ हम लोग अपनी टीम को विदा करने के लिए आए हैं और पूरे जोश के साथ पूर्व सैनिक संगठन की यह टीम जंतर मंतर के लिए प्रस्थान कर रही है और हम उनको बड़े हर्षोल्लास के साथ विदा करने आए हैं। जय हिंद जय भारत। भारत माता की जय। सैनिकों से बात करते हैं। क्या नाम आपका है और किस मिशन से आप ये पूरी टीम के साथ दिल्ली के लिए रवाना हो रहे हैं? जी, सबसे पहले मेरा नाम यज्ञ प्रताप सिंह है। मैं पूर्व सैनिक हूँ और लगातार आपको पता है कि 20 फरवरी 2023 से दिल्ली जंतर मंतर में हमारे पूर्व सैनिक लगातार अपनी मांगों को लेकर अनशन कर रहे हैं। जी। इसके अंतराल में तकरीबन 4-5 महीने के अंतराल में हमारे पूर्व सैनिकों ने सरकार के हर नुमाइंदों तक को अपने लिखित दस्तावेज भारत सरकार को सौंपने का काम किया है, चाहे वो सांसद हो, तहसील में हो, कलेक्ट्रेट में हो, DM को हो, या फिर राष्ट्रपति के नाम पर पर्सनल उनके ऑफिस तक लेटर पहुंचाना जो हमारी मांगे हैं। मेरा मकसद सिर्फ ये था कि हम अपने नीचे से लेके ऊपर तक सरकार को अपनी मांगों को जानकारी दे दें, ताकि हम सरकार ये न कह सके कि हम तक सूचना आपके द्वारा नहीं पहुंचाई गई है, क्योंकि ड्यूरेशन बड़ा लंबा हो गया है। 5-6 महीने हो चुके हैं और हमारे पूर्व सैनिकों का संगठन दिल्ली जंतर मंतर में निरंतर धरना दे रहा है। तो इसका निर्णय लिया गया 16 तारीख को, जो जयपुर में हमारी बैठक हुई थी, कि अभी हम 23 तारीख को पूरे हिंदुस्तान के पूर्व सैनिक एकत्रित होंगे और एक जो हमारा निर्णय है कि सरकार अगर मेरी बात नहीं मानती है तो मैं, जो हमारा देश का सांसद है, जहां पर हम अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अपने देश की आन मान शान बढ़ाने के लिए वहां पर नेतृत्व करते हैं, वहां पर वो बैठते हैं और तीनों सेनाओं के वहां प्रमुख रहते हैं। उनसे वहां पर हम जाकर उनके सामने अपना प्रदर्शन करेंगे। सबसे बड़ी दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश का एक सैनिक रोड पर खड़ा होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहा है। हमारे जब से सरकारें हमारी सरकार में आई है, ज़्यादातर जो हमारी अभी वर्तमान में सरकार है, वो सैनिकों के नाम पर अपना बहुत ज़्यादा अपने आप को बेनिफिट लेती है कि हमारा सैनिक, हमने सैनिक, हमारे सैनिक है, हमने सैनिक को देख कुछ नहीं रहे, जबकि रोड पे आना पड़ा है। सबसे पहले तो उनका बोलने का तरीका ये है कि मेरा सैनिक और हमारे सैनिक, हमने ये करवा दिया। सैनिक किसी की बाप की जागीर नहीं होती है, हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की होती है, क्योंकि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति टैक्स देता है। उसके टैक्स के पैसे से सरकार के साजो सामान, गोला बारूद और हमें पेंशन और पेमेंट मिलती है। इसलिए देश का हर नागरिक सेना का अधिकारी है, ना कि किसी राजनेता, क्योंकि सरकारें 5 साल में आती हैं और बदल जाती हैं, लेकिन सेना हमेशा अपने सरहद पर, अपने बॉर्डर पर खड़ा होकर देश की सुरक्षा करती है। और बहुत बड़ी दुर्भाग्य है कि हमारे सांसद, विधायक, महापौर जो भी पद पे आसीन बैठे हैं, उनको हर प्रतिदिन
ये मानो तो 5 साल में 5 बार उनकी पेमेंट बढ़ जाती है। और एक सेना के जवान को हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं, ज़्यादा मांगे नहीं हैं। समान डिसेबिलिटी पेंशन, जो हमारे जवान बॉर्डर में गोली खाए हैं, और एक अधिकारी को आप 2.5 लाख पेंशन दे रहे हो, एक जवान को 25,000 दे रहे हो। समान डिसेबिलिटी पेंशन, इक्वल MSP जो स्पेशल मिलिट्री सर्विस पे है वो बराबर होना चाहिए, क्योंकि सरहद पर फ्रंट लाइन वर्कर जवान है, तो जवान की भी उतनी होनी चाहिए, क्योंकि ठंडी जवान को भी लगती है और ऑफिसर को भी लगती है। इक्वल MSP, समान डिसेबिलिटी पेंशन, और जो 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन इन्होंने किया है उसका जो गलत रिवीजन किया है, 2.87 का रिवीजन जो है जवान को होना चाहिए था, 2.81 अफसर को होना चाहिए था। हमारे जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, आपने सुना होगा बीच में पिछले जब ये 1 रैंक 1 पेंशन का एक मोटिव चल रहा था, तो हमारे वो क्या नाम है, GD बख्शी साहब, मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने एक नेशनल डिबेट में बोला था कि हमारे जवान 15 साल 16 साल 18 साल सर्विस करके रिटायरमेंट होते हैं, इसलिए उनको 1 रैंक 1 पेंशन का रिवीजन दिया जा रहा है कि रिटायरमेंट होने के बाद में उन जवानों का महंगाई के अनुसार उनकी पेमेंट बढ़ सके और अपने घर को चला सके। लेकिन आज बड़े दुर्भाग्य है कि अपने कंधों पर 2 किलो पीतल लगाए बैठे हुए अधिकारी भी गूंग और बधिर हो गए हैं जवानों के लिए बोलने के लिए। और सरकार तो ये समझ लीजिए कि आंख में पंक्ति बांधकर धृतराष्ट्र बन गई है, और इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता कि जवानों को रोड पर भागना पड़े। जिस तरह की जंतर मंतर और संसद की दूरी बहुत कम है, आखिर नेशनल मीडिया से लेकर और सरकार का जो बड़े मुद्दे या माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, और ये इन लोगों तक क्या खबर पहुंची नहीं होगी जो सामने नहीं आ पा रहे हैं? आखिर ऐसी क्यों बात हो रही है? नेशनल मीडिया और सरकार सिर्फ जवान की लाश पर राजनीति करने के लिए उसके प्रत्येक गांव तक पहुंचने का काम करते हैं, क्योंकि वहां पर इनको वोट बैंक की राजनीति दिखती है। जिस दिन जवान सरहद पे शहीद हो जाता है तो वहां के स्थानीय मुख्यमंत्री, सांसद, विधायक और नेता, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री अगर अवेलेबल हैं तो उस लाश पर कंधे देने के लिए चले जाएंगे। लेकिन संसद के महज से 500 मीटर दूरी पर बैठे हुए 80-80, 90-90 साल के बुजुर्ग पूर्व सैनिक, उनको आज तक दिखाई नहीं दिया। पता नहीं कौन सा चश्मा लगाते हैं, विदेश वाला चश्मा तो लेके आते हैं, लेकिन पता नहीं उसमें पारदर्शिता दिल्ली से गांव देखने की है, लेकिन लोगों की समस्याएं नहीं दिखती हैं। संसद से और जंतर मंतर पर तक वो नहीं देख पाए। नेशनल मीडिया को तो हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो नेशनल मीडिया है एक तरह से वो सरकार का क्या प्रवक्ता टाइप का काम करती है, प्रवक्ता का काम कर रही है। उनको जवानों को वहीं पे पहलवानों का खबर इन्होंने दिखाया, और आप जवानों का जो सरहद के सिपाहियों का नहीं दिखाया। लेकिन अगर जवान शहीद हो गया तो वहाँ पे छाती पीट कर ऐसे रोएंगे, लगेगा कि इन्हीं के पेट से पैदा हुआ है वो जवान, और इसीलिए बड़ा दुख है इनको। अब बहुत दुर्भाग्य है, और हम लोग अपना मेरा कोई मांग सिर्फ इतनी है कि आप सरकार से मेरी मांग सिर्फ इतनी है कि आप 3 जजों की पैनल बैठा दीजिए, अफसरों का एक पैनल बैठा दीजिए, हमारा जो डाटा है वो हमारा देख लीजिए, और जो अफसर अपना डाटा प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा जवानों का डाटा हम प्रेजेंट कर रहे हैं, सरकार अपना डाटा प्रेजेंट कर दे, और वो जजों के द्वारा जो निर्णय होगा उसको मैं मान्य करूँगा, वेलकम है। लेकिन आज तक सरकार को सुनाई नहीं दिया। मोदी जी ग्लेशियर में लड्डू खा आते हैं, लेकिन उनके बगल में बैठे हुए जवान को आज तक चाय के लिए नहीं पूछा, जिसके नाम से वो प्रधानमंत्री बन गए। बहुत बड़ा धन्यवाद है उनके लिए, और इससे ज़्यादा मैं चलिए, बहुत खास बातचीत जिसमें पूर्व सैनिकों ने अपना व्याख्या दिया, जो अपनी मांग को लेकर दिल्ली पहुंच रहे हैं, और अपने पूर्ण विश्वास के साथ भारत सरकार से उम्मीद रखते हैं कि इस बार का जो निर्णय होगा उनके पक्ष में होगा। इसी के साथ विराट वसुंधरा, मध्य प्रदेश, संजय सिंह, जय हिंद, जय भारत।